जय हिंद साथियों। फ्यूचर वॉरियर्स डिफेंस एकेडमी देवघर में आपका स्वागत है। साथियों, आज हम लेकर आए हैं आईटीबीपी किचन सर्विस, आईटीबीपी ड्राइवर और आईटीबीपी टेलीकम्युनिकेशन के साथ साथ सभी रक्षा परीक्षाओं के लिए 25 महत्वपूर्ण प्रश्नों के बारे में। तो चलिए हम शुरू करते हैं। आज का पहला प्रश्न, न्यूयॉर्क शहर किस नदी के मुहाने पर स्थित है? ऑप्शन ए मिसौरी नदी, ऑप्शन बी थेम्स नदी, ऑप्शन सी हडसन नदी, ऑप्शन डी मिसिसिपी नदी। तो आप लोग जल्दी से इसका जवाब देंगे। क्या हो जाएगा? न्यूयॉर्क शहर हडसन नदी के किनारे, कहाँ पे? हडसन नदी के किनारे स्थित है। ऑप्शन नंबर सी। जिन भी साथियों का ऑप्शन सी आ रहा है हडसन नदी, उनका बिल्कुल सही जवाब है। क्या हो जाएगा? न्यूयॉर्क शहर हडसन नदी के मुहाने पर, कहाँ पर? हडसन नदी के मुहाने पर स्थित है। अगला प्रश्न है, बांग्लादेश का राष्ट्रीय फल कौन सा है? ऑप्शन ए अनार, ऑप्शन बी आम, ऑप्शन सी सेब, ऑप्शन डी कटहल। तो आप लोग जल्दी से इसका जवाब देंगे। क्या हो जाएगा? बांग्लादेश का राष्ट्रीय फल कौन सा है? तो क्या होगा? बांग्लादेश का राष्ट्रीय फल कटहल है। क्या चीज़? कटहल। ऑप्शन नंबर डी। जिन भी साथियों का ऑप्शन डी आ रहा है उनका बिल्कुल सही जवाब है। क्या हो जाएगा? बांग्लादेश का राष्ट्रीय फल कटहल है। अगला प्रश्न है, विश्व में किस देश को कॉफ़ी का कटोरा कहा जाता है? क्या चीज़? कॉफ़ी का कटोरा किस देश को कहा जाता है? ऑप्शन ए सर्बिया, ऑप्शन बी मैक्सिको, ऑप्शन सी भारत, ऑप्शन डी ब्राज़ील। तो जल्दी से इसका आप लोग जवाब देंगे। क्या हो जाएगा? कॉफ़ी का कटोरा किसे कहा जाता है? तो ब्राज़ील को। किसको? ब्राज़ील को कॉफ़ी का कटोरा कहा जाता है। ऑप्शन नंबर डी। जिन भी साथियों का ऑप्शन डी आ रहा है उनका बिल्कुल सही जवाब है। क्या हो जाएगा? कॉफ़ी का कटोरा ब्राज़ील को कहा जाता है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा देश संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद का अस्थायी सदस्य नहीं है? ऑप्शन ए जर्मनी, ऑप्शन बी रूस, ऑप्शन सी चीन, ऑप्शन डी फ्रांस। तो क्या हो जाएगा? संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद का अस्थायी सदस्य नहीं है। तो कौन है? जर्मनी नहीं है। ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा? जर्मनी संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद का अस्थायी सदस्य नहीं है। ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा? जर्मनी संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद का अस्थायी सदस्य नहीं है। रूस है, चीन है, फ्रांस है, अमेरिका है और यूनाइटेड किंगडम है। तो क्या हो जाएगा? जर्मनी संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद का अस्थायी सदस्य नहीं है। अगला प्रश्न है, आम आदमी पार्टी का स्थापना कब हुआ? ऑप्शन ए 15 अक्टूबर 2012, ऑप्शन बी 26 नवंबर 2012, ऑप्शन डी 17 दिसंबर 2013, ऑप्शन डी अन्य। तो जल्दी से आप लोग इनका जवाब देंगे। आम आदमी पार्टी का स्थापना कब हुआ? तो क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी 26 नवंबर 2012 को। कब हुआ? 26 नवंबर 2012। ऑप्शन नंबर बी। जिन भी साथियों का ऑप्शन नंबर बी 26 नवंबर 2012 आ रहा है उनका बिल्कुल सही जवाब है। क्या हो जाएगा? आम आदमी पार्टी का स्थापना 26 नवंबर 2012 को हुआ। अगला प्रश्न है, राज्यसभा का उम्मीदवार होने के लिए अल्पतम उम्र क्या है? अल्पतम उम्र मतलब न्यूनतम। न्यूनतम उम्र क्या है? ऑप्शन ए 30 वर्ष, ऑप्शन बी 40 वर्ष, ऑप्शन सी 35 वर्ष, ऑप्शन डी अन्य। तो जल्दी से इसका जवाब देंगे। क्या हो जाएगा? राज्यसभा का उम्मीदवार होने के लिए अल्पतम उम्र या न्यूनतम उम्र 30 वर्ष। कितना? 30 वर्ष होना चाहिए। ऑप्शन नंबर ए। जिन भी साथियों का ऑप्शन ए आ रहा है उनका बिल्कुल सही जवाब है। क्या हो जाएगा? राज्यसभा का उम्मीदवार होने के लिए न्यूनतम उम्र सीमा 30 वर्ष है। कितना है? 30 वर्ष है। अगला प्रश्न है, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष का मुख्यालय कहाँ है? ऑप्शन ए लंदन, ऑप्शन बी न्यूयॉर्क, ऑप्शन सी वाशिंगटन, ऑप्शन डी जेनेवा। तो जल्दी से इसका जवाब देंगे। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष का मुख्यालय
कहाँ है? तो क्या हो जाएगा? वाशिंगटन में। कहाँ पे? वाशिंगटन में। ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा? अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष का मुख्यालय वाशिंगटन में है। जिन भी साथियों का ऑप्शन सी आ रहा है वाशिंगटन, उनका बिल्कुल सही जवाब है। क्या हो जाएगा? अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष का मुख्यालय वाशिंगटन में है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन भारत के राष्ट्रपति चुनाव में भाग नहीं लेता? क्या चीज? निम्नलिखित में से कौन भारत के राष्ट्रपति चुनाव में भाग नहीं लेता? ऑप्शन ए राज्यसभा, ऑप्शन बी लोकसभा, ऑप्शन सी विधान परिषद, ऑप्शन डी विधानसभा। तो जल्दी से इनका जवाब देंगे। राष्ट्रपति के चुनाव में भाग कौन नहीं लेता है? तो क्या हो जाएगा? विधान परिषद। क्या चीज? विधान परिषद के सदस्य राष्ट्रपति के चुनाव में भाग नहीं लेते हैं। ऑप्शन नंबर सी, जिन भी साथियों का ऑप्शन नंबर सी विधान परिषद आ रहा है, उनका बिल्कुल सही जवाब है। क्या हो जाएगा? विधान परिषद राष्ट्रपति के चुनाव में भाग नहीं लेते हैं। अगला प्रश्न है, दीनदयाल अंत्योदय योजना किस क्षेत्र के साथ जुड़ी हुई है? क्या चीज? दीनदयाल अंत्योदय योजना किस क्षेत्र के साथ जुड़ी हुई है? ऑप्शन ए महिला सशक्तिकरण, ऑप्शन बी गरीबी उन्मूलन, ऑप्शन सी कौशल विकास, ऑप्शन डी वित्तीय समावेश। तो जल्दी से इसका आप लोग जवाब देंगे। क्या हो जाएगा? दीनदयाल अंत्योदय योजना किस क्षेत्र से जुड़ा है? तो क्या हो जाएगा? कौशल विकास। ऑप्शन नंबर सी क्या चीज? दीनदयाल अंत्योदय योजना कौशल विकास के क्षेत्र से जुड़ी हुई है। ऑप्शन नंबर सी, जिन भी साथियों का ऑप्शन सी आ रहा है, उनका बिल्कुल सही जवाब है। क्या हो जाएगा? दीनदयाल अंत्योदय योजना कौशल विकास के क्षेत्र से जुड़ी हुई है। अगला प्रश्न है, विनोबा भावे द्वारा स्थापित पवनार आश्रम कहाँ स्थित है? क्या चीज? विनोबा भावे के द्वारा स्थापित पवनार आश्रम कहाँ स्थित है? ऑप्शन ए महाराष्ट्र में, ऑप्शन बी राजस्थान में, ऑप्शन सी बिहार में, ऑप्शन डी गुजरात में। तो जल्दी से आप लोग इसका जवाब देंगे। विनोबा भावे द्वारा स्थापित पवनार आश्रम कहाँ स्थित है? तो क्या हो जाएगा? महाराष्ट्र में। कहाँ पे? महाराष्ट्र में। ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा? विनोबा भावे द्वारा स्थापित पवनार आश्रम महाराष्ट्र में स्थित है। ऑप्शन नंबर ए, जिन भी साथियों का ऑप्शन ए महाराष्ट्र आ रहा है, उनका बिल्कुल सही जवाब है। क्या हो जाएगा? विनोबा भावे द्वारा स्थापित पवनार आश्रम महाराष्ट्र में। कहाँ पर? महाराष्ट्र में स्थित है। अगला प्रश्न है, ग्लोबल फायर पावर इंडेक्स। क्या चीज? ग्लोबल फायर पावर इंडेक्स 2021 में भारत का स्थान क्या था? ऑप्शन ए 1, ऑप्शन बी 2, ऑप्शन सी 3, ऑप्शन डी 4। तो क्या हो जाएगा? ग्लोबल फायर पावर इंडेक्स 2021 में भारत का स्थान क्या था? तो जल्दी से आप लोग इसका जवाब देंगे। ऑप्शन ए 1, ऑप्शन बी 2, ऑप्शन सी 3, ऑप्शन डी 4। तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? ग्लोबल फायर पावर इंडेक्स 2021 में भारत का चौथा स्थान था। कौन सा? चौथा स्थान। ऑप्शन नंबर डी, जिन भी साथियों का ऑप्शन डी आ रहा है, उनका बिल्कुल सही जवाब है। क्या हो जाएगा? ग्लोबल फायर पावर इंडेक्स 2021 में भारत का चौथा स्थान था। कौन सा? चौथा स्थान था। अगला प्रश्न है, मानव विकास सूचकांक में भारत का क्या स्थान है? किसमें? मानव विकास सूचकांक में। तो ऑप्शन ए 126, ऑप्शन बी 127, ऑप्शन सी 129, ऑप्शन डी 128। तो जल्दी से आप लोग इसका जवाब देंगे। मानव विकास सूचकांक में भारत का स्थान क्या है? तो क्या हो जाएगा? 126। कितना? 126। ऑप्शन नंबर ए, जिन भी साथियों का ऑप्शन ए आ रहा है, उनका बिल्कुल सही जवाब है। क्या हो जाएगा? मानव विकास सूचकांक में भारत का स्थान 126 है। कितना है? 126। अगला प्रश्न है, भारत में सबसे अधिक उपयुक्त अनाज है? ऑप्शन ए गेहूं, ऑप्शन बी जौ, ऑप्शन सी मक्का, ऑप्शन डी चावल। तो जल्दी से आप लोग इसका जवाब देंगे। भारत में सबसे अधिक उपयुक्त अनाज कौन सा है? तो क्या हो जाएगा? चावल। क्या चीज़?
चावल, ऑप्शन नंबर डी। जिन भी साथियों का ऑप्शन नंबर डी चावल आ रहा है, क्या चीज, चावल, उनका बिल्कुल सही जवाब है। क्या हो जाएगा, भारत में सबसे अधिक उपयुक्त अनाज कौन सा है, चावल है। अगला प्रश्न है, 8वीं पंचवर्षीय योजना, क्या चीज, 8वीं पंचवर्षीय योजना की अवधि थी। ऑप्शन ए 1980 से 85, ऑप्शन बी 1982 से 87, ऑप्शन सी 1985 से 90, ऑप्शन डी 1992 से 97। तो आप लोग जल्दी से इसका जवाब देंगे। 8वीं पंचवर्षीय योजना की अवधि क्या थी, तो क्या हो जाएगा 1992 से 97। कितना, 1992 से 97। ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा, 8वीं पंचवर्षीय योजना की अवधि 1992 से 97 थी। जिन भी साथियों का ऑप्शन नंबर डी 1992 से 97 आ रहा है, उसका बिल्कुल सही जवाब है। अगला प्रश्न है, 1 गीगाबाइट, क्या चीज, 1 गीगाबाइट या 1 जीबी कितने बाइट के बराबर होता है। ऑप्शन ए 1024 KB, ऑप्शन बी 1024 MB, ऑप्शन सी 1024 GB, ऑप्शन डी 1024 TB। तो जल्दी से इसका जवाब देंगे आप लोग। क्या हो जाएगा, 1 गीगाबाइट या 1 GB कितने के बराबर होता है, तो क्या हो जाएगा 1024 MB। क्या चीज, 1 गीगाबाइट GB कितना, 1024 MB के बराबर होता है। ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा, 1024 MB। जिन भी साथियों का 1024 MB आ रहा है, उनका बिल्कुल सही जवाब है। और MB का मतलब क्या होता है, मेगाबाइट। अगला प्रश्न है, कंप्यूटर में IBM का पूरा नाम क्या है। क्या चीज, कंप्यूटर में IBM का पूरा नाम क्या है। ऑप्शन ए इंटरनेशनल बिजनेस मशीन, ऑप्शन बी इंटरनेशनल ब्रेन मशीन, ऑप्शन सी इंडियन ब्रेन मशीन, ऑप्शन डी इंडियन बिजनेस मशीन। तो जल्दी से आप लोग इनका जवाब देंगे। IBM का पूरा नाम क्या है, तो क्या हो जाएगा, इंटरनेशनल बिजनेस मशीन। क्या चीज़, कंप्यूटर में IBM का पूरा नाम क्या है, इंटरनेशनल बिजनेस मशीन। ऑप्शन नंबर ए, जिन भी साथियों का ऑप्शन नंबर ए इंटरनेशनल बिजनेस मशीन आ रहा है, उनका बिल्कुल सही जवाब है। क्या हो जाएगा, कंप्यूटर में IBM, क्या चीज़, IBM का पूरा नाम क्या है, इंटरनेशनल बिजनेस मशीन। अगला प्रश्न है, मेघ गर्जन वायुमंडल की किस परत में होता है। क्या चीज, मेघ गर्जन वायुमंडल की किस परत में होता है। ऑप्शन ए ओजोन मंडल, ऑप्शन बी क्षोभ मंडल, ऑप्शन सी समताप मंडल, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो जल्दी से आप लोग इसका जवाब देंगे। मेघ गर्जना या मेघ गर्जन वायुमंडल के किस परत में होता है, तो क्या हो जाएगा, क्षोभ मंडल। क्या चीज, क्षोभ मंडल। ऑप्शन नंबर बी, जिन भी साथियों का ऑप्शन नंबर बी क्षोभ मंडल आ रहा है, उनका बिल्कुल सही जवाब है। क्या हो जाएगा, मेघ गर्जन वायुमंडल की क्षोभ मंडल परत में, किसमें, क्षोभ मंडल में घटित होता है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसे प्रकृति का सुरक्षा बल्ब कहा जाता है। क्या चीज, निम्नलिखित में से किसे प्रकृति का सुरक्षा बल्ब या पृथ्वी का सुरक्षा बल्ब कहा जाता है। ऑप्शन ए ज्वालामुखी, ऑप्शन बी ओजोन गैस, ऑप्शन सी भूकंप, ऑप्शन डी नदियाँ। तो जल्दी से साथियों इसका जवाब देंगे। प्रकृति का सुरक्षा बल्ब किसे कहा जाता है, तो क्या हो जाएगा, ज्वालामुखी। क्या चीज, ज्वालामुखी को पृथ्वी का या प्रकृति का सुरक्षा बल्ब कहा जाता है। ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा, ज्वालामुखी। जिन भी साथियों का ऑप्शन ए आ रहा है ज्वालामुखी, उनका बिल्कुल सही जवाब है। क्या हो जाएगा, प्रकृति का सुरक्षा बल्ब या पृथ्वी का सुरक्षा बल्ब किसे कहा जाता है, तो ज्वालामुखी को कहा जाता है। किसे, ज्वालामुखी को। अगला प्रश्न है, विश्व में क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा सागर कौन सा है। ऑप्शन ए काला चीन सागर, ऑप्शन बी जापान सागर, ऑप्शन सी भूमध्य सागर, ऑप्शन डी दक्षिण चीन सागर। तो साथियों इनका जल्दी से जवाब देंगे। क्या चीज, विश्व में क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा सागर कौन सा है, तो क्या हो जाएगा, दक्षिण चीन सागर। कौन सा,
दक्षिण चीन सागर। ऑप्शन नंबर डी, जिन भी साथियों का ऑप्शन नंबर डी आ रहा है दक्षिण चीन सागर, उनका बिल्कुल सही जवाब है। क्या हो जाएगा? विश्व में क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा सागर दक्षिण चीन सागर है। अगला प्रश्न है, वायुमंडल में सामान्यतः CO2 पाया जाता है। ऑप्शन ए 78%, ऑप्शन बी 21%, ऑप्शन सी 4%, ऑप्शन डी 0.03। क्या चीज़? 0.03%। तो जल्दी से इसका जवाब देंगे आप लोग। वायुमंडल में सामान्यतः CO2 गैस कितने प्रतिशत पाया जाता है? तो क्या हो जाएगा? 0.03%। क्या चीज़? 0.03%। ऑप्शन नंबर डी, जिन भी साथियों का ऑप्शन डी आ रहा है उनका बिल्कुल सही जवाब है। वायुमंडल में सामान्यतः CO2 0.03% पाया जाता है। और CO2 क्या चीज़ है? तो कार्बन डाइऑक्साइड। क्या चीज़? कार्बन डाइऑक्साइड। CO2 गैस को हम लोग क्या कहते हैं? कार्बन डाइऑक्साइड, जो 0.03% पाया जाता है। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सी बीमारी श्वसन तंत्र से संबंधित है? निम्न में से कौन सी बीमारी श्वसन तंत्र से संबंधित है? ऑप्शन ए डायरिया, ऑप्शन बी टीबी, ऑप्शन सी निमोनिया, ऑप्शन डी बी और सी दोनों, टीबी और निमोनिया दोनों। तो जल्दी से आप लोग इसका जवाब देंगे। श्वसन तंत्र से संबंधित कौन सा बीमारी है? तो क्या हो जाएगा? टीबी। क्या चीज़? टीबी फेफड़ा को प्रभावित करता है और निमोनिया फेफड़ा को प्रभावित करता है। और दोनों किससे? तो श्वसन तंत्र से संबंधित है। ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा? टीबी और निमोनिया श्वसन तंत्र से संबंधित बीमारी है। ऑप्शन नंबर डी, जिन भी साथियों का ऑप्शन नंबर डी आ रहा है टीबी और निमोनिया दोनों, तो उनका बिल्कुल सही जवाब है। क्या हो जाएगा? टीबी और निमोनिया दोनों श्वसन तंत्र से संबंधित बीमारी है। अगला प्रश्न है, दीर्घ दृष्टि दोष वाला व्यक्ति के चश्मे में लगा होता है। क्या चीज? दीर्घ दृष्टि दोष वाला व्यक्ति के चश्मे में क्या लगा रहता है? ऑप्शन ए अवतल लेंस, ऑप्शन बी द्विफोकस लेंस, ऑप्शन सी उत्तल लेंस, ऑप्शन डी बेलनाकार लेंस। तो जल्दी से इसका जवाब देंगे आप लोग। दीर्घ दृष्टि दोष वाले व्यक्ति के चश्मे में क्या लगा होता है? तो ऑप्शन नंबर सी उत्तल लेंस। क्या चीज? उत्तल लेंस। दीर्घ दृष्टि दोष वाले व्यक्ति के चश्मे में उत्तल लेंस का प्रयोग किया जाता है। ऑप्शन नंबर सी, जिन भी साथियों का उत्तल लेंस आ रहा है उनका बिल्कुल सही जवाब है। क्या हो जाएगा? दीर्घ दृष्टि दोष या दूर दृष्टि दोष के निवारण के लिए उत्तल लेंस का प्रयोग किया जाता है। अगला प्रश्न है, विद्युत चुंबक बनाने के लिए प्रायः किस पदार्थ के छड़ का उपयोग किया जाता है? ऑप्शन ए इस्पात, ऑप्शन बी नर्म लोहा, ऑप्शन सी पित्तल, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो जल्दी से आप लोग इसका जवाब देंगे। विद्युत चुंबक बनाने के लिए प्रायः किस पदार्थ के छड़ का प्रयोग किया जाता है? तो क्या हो जाएगा? नर्म लोहा का। किसका? विद्युत चुंबक बनाने के लिए नर्म लोहा का प्रयोग किया जाता है। ऑप्शन नंबर बी, जिन भी साथियों का ऑप्शन नंबर बी नर्म लोहा आ रहा है उनका बिल्कुल सही जवाब है। क्या हो जाएगा? विद्युत चुंबक बनाने के लिए प्रायः नर्म लोहे के पदार्थ के छड़ का उपयोग किया जाता है। अगला प्रश्न है, दही में किस प्रकार का अम्ल पाया जाता है? ऑप्शन ए लैक्टिक अम्ल, ऑप्शन बी साइट्रिक अम्ल, ऑप्शन सी ऑक्जेलिक अम्ल, ऑप्शन डी अन्य। तो जल्दी से आप लोग इसका जवाब देंगे। दही में किस प्रकार का अम्ल पाया जाता है? तो क्या हो जाएगा? लैक्टिक अम्ल। क्या चीज? लैक्टिक अम्ल। ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा? दही में लैक्टिक अम्ल पाया जाता है। ऑप्शन नंबर ए, जिन भी साथियों का लैक्टिक अम्ल ऑप्शन ए आ रहा है उनका बिल्कुल सही जवाब है। क्या हो जाएगा? दही में लैक्टिक अम्ल पाया जाता है। क्या चीज? लैक्टिक अम्ल। अगला प्रश्न है, जल में घुलनशील भस्म क्या कहलाते हैं? ऑप्शन ए क्षारक, ऑप्शन बी क्षार, ऑप्शन सी संक्षारण, ऑप्शन डी क्षरण। तो जल्दी से आप लोग इसका जवाब देंगे। जल में घुलनशील भस्म क्या कहलाते हैं? तो क्या हो जाएगा? क्षार कहलाते हैं। ऑप्शन नंबर बी क्या चीज? जल में घुलनशील भस्म क्षार
कहलाते हैं। ऑप्शन नंबर बी। जिन भी साथियों का ऑप्शन बी क्षार आ रहा है उनका बिल्कुल सही जवाब है। क्या हो जाएगा? जल में घुलनशील भस्म क्षार कहलाते हैं। साथियों, यदि आपको हमारा ये वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करें, ताकि मैं आगे आप लोगों के लिए और भी ITBP से संबंधित सभी भर्ती परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण प्रश्नों का संग्रह ला सकूं। धन्यवाद।